के हम ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां, मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। एक्चुअली वो आंटी तुम अगर रास्ते चलते कोई भी औरत मुझे बेटा कहेगी तो क्या वो मेरी माँ हो जाएगी? विजय भाई, पुलिस आ रही है। अगर पुलिस आ गई तो मेरा क्लब बंद हो जाएगा। क्यों रहम करूं जब दुनिया ने मुझ पे रहम नहीं किया तो? रोमा तुम और यहाँ मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें पता नहीं, शायद उसे तोहफों से नफरत है। ओके। विजय, हाँ बाबा। आज तू पूरे 27 साल का हो गया। यानी मेरी जिंदगी के 27 साल खत्म हो गए। नालायक, हमेशा उल्टा ही सोचता। उल्टा नहीं बाबा, सच्ची बात कहता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे अपने जन्मदिन पर तो सभी खुशियां मनाते हैं। बाबा मैं सभी में शामिल नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। खुशी क्या होती है कभी जाना ही नहीं। तो आज मैं बताती हूँ। अरे रोमा तुम यहाँ? हैप्पी बर्थडे विजय। शुक्रिया, पर तुम्हें कैसे पता चला? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा फोन क्यों बंद है? जब मैं होम में आता हूँ तो मैं अपना मोबाइल बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ बाबा से मिलने आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस हो। वैसे शिवा मिला होगा तुम्हें? हाँ, शिवा ने बताया मुझे। अरे बाबा, ये मेरी दोस्त रोमा है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। विजय, आज मैं बहुत खुश हूँ। किस बात की बाबा? इस बात की कि कोई जनानी भी तेरी दोस्त है, और तेरे जन्मदिन पर इससे खुशनुमा बात तो मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। अरे भाई, तेरे जन्मदिन पर इससे खुशनुमा बात तो मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। देखो, इसका ख्याल रखना। लापरवाह है, मस्त मौला है और थोड़ा जिद्दी भी है। हाँ बाबा, कुछ कुछ तो मैं भी जानने लगी हूँ इन्हें। और आज मैं इन्हें इनके बर्थडे का एक खास तोहफा देने आई हूँ। अरे हाँ, तोहफा तो हम भी देना चाहते हैं तुम्हें विजय। बाबा आप जानते हैं ना, मैं तोहफा वगैरह पे यकीन नहीं रखता। पहले मेरी बात तो सुन ले, फिर अपनी बात कह दे। ठीक है बाबा, फरमाइए। रोमा बेटी मुझे बहुत सलीकेदार लगी। तो क्या, तोहफे में मैं इसी को तुझे देना चाहता हूँ। आप भी ना बाबा, मैं तोहफा नहीं लेता। अरे बाबा का तोहफा ना सही, लेकिन मेरा तोहफा तो लेना ही पड़ेगा। अजीब जबरदस्ती है। ऐसा क्या तोहफा है?
बाबा माफ कीजिएगा, मैं विजय को लेकर जाऊं? हाँ बेटा, बेशक बेशक, जाओ। अरे जाओ ना विजय, जाओ। बता अब क्या बात है? मुझे शर्म आती है। ए नौटंकी, जल्दी बोल। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। रोमा का है और आज लाजवाब तोहफा क्या मिला आपको? आखिर बात क्या है? क्या हुआ? रोमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुबारक हो भाई। जन्मदिन पर क्या लाजवाब तोहफा दिया है आपको रोमा ने। शिवा, कमाल है, इतनी खुशी की बात है और तू इतना संजीदा क्यों हो रहा है? बेहतर होगा कि तू इससे शादी कर ले, इसी बहाने तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। शिवा तू इस गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब? मैं नहीं चाहता कि कोई बेकसूर बच्चा मेरी वजह से इस नफरत भरी दुनिया में आए, ताने सहे यतीम खाने में रहे। अकेलापन बहुत बड़ी सजा होती है। मुझसे पूछ, एक एक पल कैसे पहाड़ सा लगता है। सही कहा तुमने। मेरी बात मानो तो इस बच्चे को अपना लो। नहीं, क्यों? पता नहीं मुझे कब इस बच्चे को अपना कहने से इनकार करना पड़े। फिर तो तुम साफ इनकार कर दो और कह दो कि बच्चा मेरा है ही नहीं। शिवा तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो बच्चा किन किन मुसीबतों से गुजरेगा, क्या क्या सजाएं भुगतेगा। अरे तू इतनी सी बात को लेकर इतना क्यों परेशान हो रहा है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे शिवा? मैं सब समझ गया कि तू रोमा से शादी नहीं करना चाहता। तो ठीक है ना, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। हर माँ अपने बच्चे की परवरिश कर लेती है और रोमा भी तो माँ है ना, वो भी अपने बच्चे की परवरिश किसी ना किसी तरह से कर ही लेगी। क्या उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, तू इसके लिए टेंशन मत ले। तुम ये सब कैसे कह सकते हो शिवा? माँ और बच्चे के बीच में मोहब्बत जैसा कोई रिश्ता होता ही नहीं। बदनामी के डर से हमदर्दी मोहब्बत सब ढोंग बन जाता है। अगर उसने भी वो बच्चा यतीम खाने में दे दिया तो क्या होगा? जरा सोचो। एक और विजय दर दर की ठोकरें खाने के लिए पैदा हो जाएगा। मैं ये सब नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे तुम? पता नहीं, लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूंगा। ये सब नहीं होने दूंगा। आओ ना विजय, आओ ना। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारा जन्मदिन मैं अपने घर पे मनाना चाहती हूँ, इसीलिए तो तैयारियों में लगी हुई थी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं तुम्हें फोन करूंगी तो तुम जरूर आओगे, और देखो मेरी मुराद पूरी हो गई। मुझे आज एक साथ दो खुशियां मिली हैं, और दोनों खुशियां अपनी जगह बहुत अहम हैं। विजय, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम्हें पता है, बस हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे।
लड़का होगा तो उसका नाम तुम रखना और लड़की उसका नाम मैं रखूंगी। क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना। विजय, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, ये भी अच्छे से जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि हम जैसी लड़कियों के लिए घर गृहस्थी नहीं होती। लेकिन मुझे जब से ये पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बस तब से उस नन्हे मेहमान के बारे में सोचती हूँ कि वो कैसा दिखेगा। क्या ये बच्चा पैदा करना जरूरी है? क्या मतलब? हकीकत जानना ख्वाब देखने से पहले जरूरी है। मैंने कहा था ना, मैं बहुत संजीदगी से हर पहलू पे गौर कर रही हूँ। तुम अभी तक इस मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पाई। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मुद्दा शादी करने का या ना करने का नहीं है। मुद्दा यह है कि सोसाइटी, ये दुनिया इस बच्चे को क्या नाम देगी, क्या ओहदा देगी। क्या ये बच्चा मुझ जैसे पेशेवर मुजरिम का बच्चा कहलाएगा या तुम जैसी कॉल गर्ल का? बोलो, ये सोसाइटी, ये दुनिया उसे क्या तवज्जो देगी? तुम माँ बनने के एहसास में आने वाले कल की हकीकत नहीं जान पा रही हो। जरा सोचो, हम आने वाले बच्चे को सौगात में क्या दे रहे हैं? इस दुनिया में मेरी और तुम्हारी क्या कदर है? जब तक मेरे पास पावर, तुम्हारे पास जवानी, तब ये दुनिया इस बच्चे के साथ क्या बर्ताव करेगी? जरा सोचो। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। इस बारे में हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे। फिलहाल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है विजय? आओ केक काटो। आओ ना विजय। चलो केक। रोमा, मैं नहीं चाहता जैसे मैंने जिंदगी का हर लम्हा घुट घुट कर गुजारा है, अपनों के लिए तरसाऊं, यतीम खाने में रहा हूं, वैसे ही जिंदगी मेरा बच्चा भी जिए। मैं ऐसा नहीं चाहता और ना ही होने दूंगा। हम आज रात ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। पर मैंने डिसाइड कर लिए। मतलब ये कि हम इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लेके आएंगे। You mean abortion? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लेकर आऊंगी। रोमा, मैं बोल रहा हूँ, ये बच्चा तुम पैदा नहीं करोगी। विजय, एक बात अच्छे से जान लो, मैं इस बच्चे को अपने आप से अलग नहीं कर सकती। तुमसे अलग हो सकती हूँ, इस शहर से भी अलग हो सकती हूँ, कभी अलग नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी रोमा।
मैं मजबूर था रोमा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर मैं ये भी नहीं चाहता था कि एक और विजय इस दुनिया में आए। तुम्हारी चाहत और मेरी जिद ने मुझे सब करने पे मजबूर कर दिया। तुम मुझे चैन से जीने भी दोगे या नहीं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब और भी कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? तुम माँ बेटी ने मेरी जिंदगी को दो जग से भी बदतर कर दिया है। पिछले 25 सालों से मैं बिरादरी से कटा कटा दिन गुजार रहा हूँ। अरे ऊपर वाला मुझे उठाता भी तो नहीं। मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया? और क्या कहूँ? कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा है क्या तुम लोगों ने मुझे? माँ, क्या हुआ आरती? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? वो विजय ने रोमा का खून कर दिया। हाँ आरती, बोलो। अरे आखिर हुआ क्या है? अरे कुछ बोलोगी क्या? विजय ने खून? लेकिन कैसे, कब? हाँ मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। हाँ मगर एक चीज का ध्यान रहे, उसे बिल्कुल पता ना चले कि तुम उसके पीछा कर रहे हो। इससे क्या होगा कि हमें उनके नेटवर्क का सारा पता चल जाएगा। हेलो बलवीर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ तो जनाब, अब क्या कारनामा कर दिया जो यहाँ तशरीफ लिया है? जमाने को आदत है हमें आजमाने। हमें भी जिद है कुछ हटके कर दिखाने की। वाह, तो जनाब शायरी भी कर लेते हैं। शायरी के साथ साथ खून भी कर लेता हूँ। मजाक भी अच्छा कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या मजाक करूंगा जिसके साथ खुद जिंदगी ने एक मजाक किया। मैंने खून किया है, इत्तला करने आया हूं। खून? किसका? उसका जो इस दुनिया में एक और विजय को लाने जा रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह एक और लवारिस बच्चा इस दुनिया में आए। मैंने उसका पुख्ता इंतजाम कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? ठीक है तो सुनिए, मैंने अपनी दोस्त रोमा का खून कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। कहाँ क्या खून? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज इतवार है, कहीं कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि हमें जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना है। मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैं तो विजय की मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वो क्रिमिनल माइंड नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरा बेटा? बस एक बार मिलवा दीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हूं। बस अब एक बार किसी भी तरह से विजय को इस जंजाल से निकालिए। आपकी तारीफ? मैं वालिद हूं उसका। जी, मैं विजय की माँ हूँ। लेकिन विजय तो अकेला रहता है। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मगर हम भी सही बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। आपका नाम? सरफराज खान। और आपका? जी, आरती। कमाल है, सरफराज, आरती। खैर, आपको शायद
एक बात नहीं पता कि विजय ने किसी भी तरह की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया है। प्लीज इंस्पेक्टर, बस उसे एक बार मिलवा दीजिए बस। सिर्फ एक बार उससे मिलने का मौका दे दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैं जानता हूं वो मेरी बात मानेगा। ठीक है, मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। अगर मैंने जो कुछ भी ठीक किया मदद पाने के लिए नहीं किया। बेटा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। क्यों? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? मदद करनी है तो किसी जरूरतमंद की करो। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। बेटा, जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी तब तो तुम लोगों ने गौर नहीं किया। और तू तो इसलिए यहां है क्योंकि खुदा ने तुझे औलाद नहीं दी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अगर खुदा ने तुझे औलाद दी होती तो इस तरफ सर करके भी नहीं सोता। जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी, जिंदगी का सफर मैं अकेले ही तय करता रहा। अब तो बस ऊपर वाले से इतनी सी इल्तिजा है कि मेरी तरह इस दुनिया में कोई अकेला ना रहे। मैं दुनिया में अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। बेटा, इतने बेरहम मत बनो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे आंसू मुझ पत्थर दिल को पिघला देंगे? हर किस नहीं। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम जो मर्जी सजा दो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, हम करेंगे। अब करने को बचा ही क्या है? जो भी करना था तुम लोग बहुत पहले कर चुके हो। अब क्या करना चाहते हो मेरे साथ? बेरहम मत बनो बेटा। बेटा, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। तो सजा भुगतो। ऐसी सजा मत दो बेटा। बेटा, हम तुम्हें सजा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे? तुम चाहे जो भी समझो बेटा, हम तुम्हें सजा नहीं होने देंगे। हाँ, तुम लोगों को पंगा लेने की आदत पड़ गई। कभी कानून से पंगा, कभी अपने आप से पंगा, कभी औलाद से पंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके कानून में मिलने का समय मुकर्रर नहीं है क्या? ये लोग कब से कानून का वक्त जाहिर कर रहे हैं? दफा क्यों नहीं कर देते इन्हें?